ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। बेसिकली ओमेगा 3 एक तरीके का फैट होता है जिसकी कमी को खाने या फिर सप्लीमेंट के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और शरीर में इसकी कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू हो सकती है। आज हमें से ज्यादातर लोगों में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि जितना हम अपनी जुबान यानी कि टेस्ट का ख्याल रखते हैं उसका 1% भी सेहत का ख्याल नहीं रखते और जिसकी वजह से कई बार पेट तो बढ़ जाता है लेकिन शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और धीरे धीरे शरीर कई सारी बीमारी का शिकार होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि खाने को बैलेंस किया जाए और जितना खाने में टेस्ट का ख्याल रखा जाता है उतना ही हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाए। शरीर के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट में से एक ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। दरअसल ये एक ऐसा फैट होता है जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ALA, EPA और DHA। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो कि हमारा शरीर खुद से नहीं बनाता और इसलिए इसे बाहर से यानी खाने की चीजों के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली ALA टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड और अखरोट जैसी चीजें, जबकि EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है जैसे कि मैकरेल, सैल्मन, टूना और हेरिंग जैसी कुछ मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। लेकिन समस्या ये है कि आज लोग जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें ओमेगा 3 की मात्रा ना के बराबर ही पाई जाती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को 500 mg से लेकर 700 mg तक ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी होता है और जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। खाने में ओमेगा 3 की कमी होने की वजह से शरीर में भी धीरे धीरे ओमेगा 3 की कमी होने लगती है और जिसकी वजह से धीरे धीरे शरीर कई सारी बीमारी का शिकार होने लगता है। शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने पर कई बार हमारा शरीर भी उसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है और जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से दिखने वाले 5 ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जिसे आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्किन प्रॉब्लम। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन की अच्छी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि स्किन में बैरियर क्रिएट करता है। बेसिकली स्किन बैरियर स्किन की ऊपरी सतह पर होता है जो कि शील्ड की तरह काम करता है, जैसे कि पोल्यूशन, बैक्टीरिया और यूवी रेडिएशन से हमारे स्किन सेल्स को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, ओमेगा 3 अच्छे न्यूट्रिएंट्स को स्किन में आसानी से एब्सॉर्ब करता है और स्किन के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स और जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन जब स्किन में ओमेगा 3 की कमी होती है तो स्किन बैरियर यानी कि स्किन की ऊपरी सतह कमजोर होकर डैमेज होने लगती है और जिसकी वजह से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम शुरू होने लगती है जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस और स्किन ड्राइनेस। लेकिन खासकर जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से त्वचा सूखती है तो इसका असर सर में डैंड्रफ के रूप में, हाथ पैर और चेहरे पे ड्राइनेस के रूप में साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। स्किन रूखी सूखी और बेजान दिखने के साथ साथ कभी कभी स्किन की पतली पतली लेयर छिल कर बाहर निकलने लगती है और खासकर ओमेगा 3 की कमी से होने वाले स्किन ड्राइनेस में चाहे कितना भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लिया जाए वो तब तक की ठीक नहीं होता जब तक कि ओमेगा 3 की कमी को शरीर में पूरा न कर लिया जाए। इसलिए अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी स्किन ड्राइनेस ठीक नहीं हो रही तो आपको एक बार ओमेगा 3 के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नंबर 2, मेमोरी लॉस या फिर मानसिक बीमारी। दोस्तों ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी और खून की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है, उसी तरह ओमेगा 3 की कमी से दिमागी कमजोरी यानी मानसिक बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे कि किसी भी बात को तुरंत भूल जाना, बहुत कोशिश करने के बाद भी जल्दी कोई भी बात याद ना आ पाना, पढ़ाई या किसी काम पर ठीक से फोकस ना कर पाना, डिप्रेशन, सर दर्द और चक्कर आना शरीर में ओमेगा 3 की कमी के संकेत हो सकते हैं। क्योंकि ओमेगा 3 में पाए जाने वाला EPA डिप्रेशन और एंजाइटी से फाइट करता है, जबकि DHA दिमाग की प्रोसेसिंग पावर, याददाश्त और पूरे दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप भी लंबे समय से किसी भी तरह की दिमागी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि ये शरीर में ओमेगा 3 की कमी की वजह से हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें अपने खाने में ओमेगा 3 ठीक से नहीं लेती उनके पेट में पलने वाले बच्चे का दिमाग ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हर किसी के लिए ओमेगा 3 की एक सही मात्रा का लेना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी। दोस्तों आज हमारे देश में हर साल जितने लोगों की मौत होती है उसमें से 24% ऐसे लोग होते हैं जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल और LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल दोनों ही होते हैं। लेकिन जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगते हैं, जिससे व्यक्ति हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है। क्योंकि दिन भर हम जिस तरीके का खाना खाते हैं उसमें ऐसे फैट बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और इसलिए ऐसे में जरूरी है कि कुछ ओमेगा 3 रिच फूड को भी अपने डाइट में शामिल किया जाए ताकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में बढ़ाया जाए। शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने से ट्राइग्लिसराइड और अनचाही जगहों पे चर्बी भी ज्यादा तेजी से जमने लगती है। नंबर 4, आंखों की कमजोरी। दोस्तों हमारी आंख का रेटिना लगभग 60% DHA टाइप के ओमेगा 3 से बना होता है। इसलिए जब भी शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो साथ ही साथ आंखों की कमजोरी और साफ न दिखने जैसी समस्या भी शुरू होने लगती है। और अगर शरीर में सही मात्रा में ओमेगा 3 मौजूद होता है तो ये आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ मैकुलर डिजेनरेशन जैसी आंखों से जुड़ी खतरनाक बीमारी से भी काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। नंबर 5, इन्फ्लामेशन। जब शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है तो साथ ही साथ शरीर में इन्फ्लामेशन यानी हीट और गर्मी भी बढ़ने लगती है और जब शरीर में गर्मी बढ़ती है
है तो कई तरह की इन्फ्लेमेटरी डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि एलर्जी, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी एक्नी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी एक्नी ऐसे एक्नी को कहा जाता है जो कि साइज में बड़ा होने के साथ साथ उसमें दर्द और जलन भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अगर आपके चेहरे पे इस तरह के पिंपल्स होते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे तो ये शरीर में ओमेगा 3 की कमी के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी होने से शरीर में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि एक्नी और पिंपल्स समय के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन वही जब शरीर में ओमेगा 3 की सही मात्रा मौजूद होती है, ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से रोकता है, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम और सभी इन्फ्लेमेटरी डिजीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। हालांकि पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिर्फ ओमेगा 3 ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, और जिसके बारे में कि शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू हो सकती है। लेकिन फिर भी ओमेगा 3 को अपने खाने में शामिल करने से पहले हमें इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करना है, इस बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। खासकर ओमेगा 3 बढ़े हुए पिंपल्स, जोड़ों का दर्द और दिमागी कमजोरी को दूर करने के साथ साथ शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और आंखों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, और यहाँ तक कि ये वजन को मेंटेन रखने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल खाने पीने की सही जानकारी न होने की वजह से हम में से अक्सर लोगों के शरीर में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और इसकी कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ओमेगा 3 के बारे में 6 बातें जानेंगे। ओमेगा 3 होता क्या है और ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है, ओमेगा 3 की कमी को किस किस खाने की चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खानों में से किस खाने में सबसे अच्छा ओमेगा 3 पाया जाता है। एक दिन में हमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए। क्या ज्यादा ओमेगा 3 लेने से कोई नुकसान भी हो सकता है। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि ओमेगा 3 होता क्या है और ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इनमें भी जो फैट होता है वो भी 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। और इनमें जो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है यही शरीर में टूटने के बाद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बदल जाता है। वैसे तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों ही हमारे शरीर और दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन शरीर में ये दोनों का ही बराबर मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर शरीर में एक ओमेगा 6 हो तो उसके बदले एक ओमेगा 3 भी होना चाहिए, नहीं तो 4 ओमेगा 6 के बदले कम से कम एक ओमेगा 3 तो शरीर में होना ही चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आज हमारा खान पान गलत होने की वजह से शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लगभग 15 ओमेगा 6 के बदले एक ओमेगा 3 भी मुश्किल से ही शरीर में मेंटेन हो पाता है। बड़े का गोश्त, चिकन, दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, तेल और सोया प्रोडक्ट में ओमेगा 6 की ज्यादा मात्रा होती है, जबकि अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड, सब्जा सीड और कुछ खास तरह की मछलियों में ओमेगा 3 की ज्यादा मात्रा होती है। तो इसे देखकर तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। दोस्तों, हम और आप में से ज्यादातर लोग ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं जिसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और जिसकी वजह से समय के साथ साथ जैसे जैसे ओमेगा 6 की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और गर्मी पैदा करने लगता है, और तब इससे जोड़ों में दर्द, चेहरे पे एक्ने, पिंपल्स और ड्राई स्किन जैसी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि ओमेगा 3 वाली चीजों को भी अपने खाने में शामिल किया जाए, क्योंकि ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि ओमेगा 6 और दूसरी वजह से बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, हीट और गर्मी को शरीर से कम करने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 की कमी को किन किन खाने की चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली ओमेगा 3 तीन तरह का होता है, ALA, EPA और DHA। ALA टाइप का ओमेगा 3 वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि अखरोट, फ्लैक्ससीड, चिया सीड और सब्जा सीड जैसी चीजें, जबकि EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मैकरल, सैल्मन, टूना और हेरिंग जैसी मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे इन चीजों को अपने खाने में शामिल किया जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार रोस्टेड या फिर ग्रिल फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें फ्लैक्ससीड को रोस्ट करके पाउडर बनाकर 1 से 2 छोटा चम्मच किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, या चिया सीड और सब्जा सीड में से किसी एक को पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसे डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 नहीं ले पाते हैं तो ओमेगा 3 की सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि फिश ऑयल के नाम से मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। हालांकि फिश ऑयल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, जैसे कि फिश ऑयल कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे जरूरी कि किस कंपनी का फिश ऑयल सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिश ऑयल बनाने वाली जितनी भी कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड बेस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट का खिताब दिए बैठी है। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह फिश ऑयल के बारे में भी मैं अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में से किस खाने में ज्यादा बेहतर ओमेगा 3 पाया जाता है। दोस्तों, मछली और मछली के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 EPA और DHA टाइप का होता है, जो कि शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी इसे दिल, दिमाग, स्किन, बाल और आंखों की अच्छी सेहत के लिए डायरेक्ट यूज करती है, जबकि प्लांट बेस्ड यानी वेजिटेरियन फूड में ALA टाइप का ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाती, बल्कि पहले उसे EPA और DHA में कन्वर्ट करती है और उसके बाद ही वो हमारे शरीर में काम में आता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इस प्रोसेस में 8 से 10% ALA ओमेगा 3 ही EPA और DHA में कन्वर्ट हो पाता है और बाकी का एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मछली में पाए जाने वाला ओमेगा 3 ज्यादा बेहतर। वो किसी भी व्यक्ति के फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता
है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को EPA और DHA दोनों मिलाकर एक दिन में कम से कम 700 से 800 mg ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो 1000 mg तक ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसमें लगभग 500 से 600 EPA और 300 से 400 DHA की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपको EPA और DHA पर सिर्फ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 की कमी को पूरा करते हैं तो उसमें आपको EPA और DHA की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि क्या ओमेगा 3 के ज्यादा इस्तेमाल से कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो खाने की चीजों के जरिए लिया गया ओमेगा 3 का अक्सर हमारे शरीर में ओवरडोज नहीं होता, लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती है तो ज्यादा ओमेगा 3 के इस्तेमाल से नुकसान भी पहुंच सकता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से 5000 mg तक ओमेगा 3 सेफली कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को EPA और DHA मिलाकर 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि शरीर में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत और कहीं कट जाने या चोट आने पर खून जल्दी न रुकने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। लेकिन ख्याल रखें कि ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई व्यक्ति जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 का सेवन करता है। और साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखें कि जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर ही ओमेगा 3 सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए।